नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन कितना धूर्त देश है। चीन जिस तरह से भारत के साथ आए दिन भिड़ता रहता है, उसी तरह चीन एक छोटे से देश वियतनाम पर भी अपनी धमक जमाता रहता है। और हमारा तो चीन के साथ सिर्फ ज़मीनी विवाद है, वहीं वियतनाम का चीन के साथ ज़मीनी विवाद तो है ही, उसी के साथ कुछ आइलैंड को लेकर भी विवाद और मछली पकड़ने का समुद्री विवाद तो चीन और वियतनाम के बीच आए दिन चलता रहता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सके होंगे कि वियतनाम इतना कट्टर दुश्मन चीन को क्यों मानता है। चीन का सिर्फ वियतनाम या फिर भारत से ही सीमा विवाद नहीं है, बल्कि चीन के जितने भी पड़ोसी हैं सभी देशों से चीन का सीमा विवाद है। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, वियतनाम चीन से इतना ज़्यादा परेशान होकर भारत से दो ऐसी मिसाइलों को खरीदने जा रहा है जो चीन के मुख्य शहरों को निशाना तो बनाएंगी ही, बल्कि चीन के अंदर भय का माहौल भी बनाएंगी। दरअसल दोस्तों, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के विदेशी दौरे पर हैं, और इस दौरे का मतलब है वियतनाम को खतरनाक और विध्वंसक मिसाइलें और हथियार देना और चीन पर दोहरा वार करना। और भारत जो वियतनाम को हथियार देगा, उनमें सबसे ऊपर हथियार है, जिसमें पहला हथियार है दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। और वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लंबे समय से खरीदना चाह रहा था, क्योंकि वियतनाम पर लगातार चीन का खतरा बढ़ रहा था, और इसलिए चीन को टक्कर देने के लिए वियतनाम सरकार बहुत बड़े लेवल पर भारत से खतरनाक हथियार खरीदना चाह रही थी। और वियतनाम दो तरह के हथियारों को भारत से खरीदना चाह रहा है, जिसमें से पहला है जो चीन के गढ़ पर हमला करने वाला हो, और दूसरा है चीन की तरफ से आ रही मिसाइलों से वियतनाम की रक्षा कर सके। और हमला करने के लिए सबसे बढ़िया मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे चीन काफ़ी ज़्यादा खौफ भी खाता है। और वियतनाम काफ़ी दिनों से इस ब्रह्मोस को भारत से खरीदना चाह रहा था, और कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री इस मामले पर बड़ी डील करने वाले हैं। और अब दूसरे हथियार की बात करूं तो वो है डिफेंसिव हथियार। दरअसल वियतनाम चीनी क्रूज मिसाइलों और चीनी एयरफोर्स से बचने के लिए भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो नेक्स्ट जनरेशन वाला है, उसे खरीदना चाह रहा है। वहीं आकाश सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर तक है, तो ऐसे में क्या आकाश सिस्टम बढ़िया होगा वियतनाम के लिए? तो आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल कारगर होगा, क्योंकि वियतनाम की सीमा ज़्यादा लंबी नहीं है, और छोटी सीमा होने के कारण 4 से 5 आकाश डिफेंस सिस्टम भी वियतनाम की सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन वियतनाम ने अपना सारा ध्यान ब्रह्मोस मिसाइल में ही लगा रखा है, क्योंकि वियतनाम को ये मालूम है कि ब्रह्मोस ही एक ऐसी मिसाइल है जो चीन के सारे डिफेंस सिस्टम से बचकर चीन के बड़े बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। और चीन के वो बड़े बड़े शहर जो चीन की शान माने जाते हैं, वो वियतनाम के बेहद नज़दीक हैं, जैसे कि शिनजिंग, मकाऊ, हांगकांग, और ऐसे भी शहर वियतनाम के बहुत ही करीब हैं। और चीन के इन शहरों को चीन की बैकबोन भी कहा जाता है। और अगर वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेता है तो चीन के इन सारे बड़े शहरों को निस्तनाबूद किया जा सकता है। वहीं भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहला तो हथियार को बेचने से हमारा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, वहीं दूसरा हम चीन के बेहद नज़दीक या फिर चीन के सीधे सर पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर सकेंगे। और चीन जो पाकिस्तान को नए नए फाइटर जेट पनडुब्बियाँ देकर भारत को घेर रहा है, भारत उसी की रणनीति को चीन पर लागू कर देगा। और आपको बता दूं, वियतनाम कोई डरपोक देश नहीं है। वियतनाम आए दिन चीन से लोहा लेता रहता है, और वियतनाम जैसे खतरनाक देश के हाथ ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल चीन पर बहुत ही तगड़ा दबाव बनाएगी। और भारत का चीन को सीधा संदेश भी जाएगा कि अगर चीन तुम सुधरोगे नहीं तो हमें घर में घुसकर मारना आता है। आशा करता हूँ आप सब समझ पाए होंगे, और ऐसी वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।